अच्छा जी। अब हमने क्या करना है जी? ओके। अब हमने नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करना है एक H3 हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिख दिया H वर्चुअल केयर के नाम से। और इसको हमने कंटेंट हमने यूज कर लिया, और ये है जी लेवल 3 का जो HTML का टैग है वो हमने यूज किया। हमने कार्ड क्रिएट किया, कार्ड फीचर्स के नाम से कार्ड क्रिएट किया, और इसके अंदर हमने यहाँ पे हमने उसका लेवल लिख दिया जो कि हमने H3 यूज किया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट लिख देता हूँ। और मैं कंटेंट लिखने के लिए क्या कर सकता हूँ, प्लेस होल्डर टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताई थी प्लेस होल्डर टेक्स्ट के लिए, वो मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। और जैसे ही मैंने क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किया, और वो लाइन मेरे पास इंसर्ट कर दी उसने प्लेस होल्डर टेक्स्ट की। ये मैंने एक कार्ड यूज कर लिया। और इसी तरीके से मैं एक और कार्ड यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर मैं एक आइकन भी यूज कर लेता हूँ। आइकन यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाएंगे आप। फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट ओपन कर लेंगे, फॉन्ट ऑसम। और यहाँ से जाके आप एसवीजी का जो कोड है वो आप डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे। चलो जी, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम पे मैं गया, और यहाँ पे मैंने क्या किया जी, आइकन्स पे क्लिक किया मैंने। और मैंने यहाँ पे जाके जैसे मैंने कोई आइकन यूज करना है, यहाँ पे मैप का आइकन यूज करना। हमने एंटर प्रेस किया, नाम लिखा मैंने उसका। और मैंने यहाँ पे जाके फ्री वाले टैब पे भी क्लिक कर। और ये वाला क्या है जी, ये वाला मैप का आइकन है, जैसे मैं यूज करना चाह रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे क्या किया जी, इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स मुझे प्रोवाइड कर दिए इसने। मैंने क्या करना है जी, एसवीजी वाला जो आइकन है मैंने अभी के लिए यूज करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वो कोड स्निपेट मेरे पास कॉपी हो गया। और मैंने यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दिया। किधर, यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ डिव। और मैंने इसको, और इसका नाम मैं रख देता हूँ आइकन। और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये कौन सा कोड आ गया जी मेरे पास, एसवीजी कोड आ गया, जो मेरे आइकन को डिस्प्ले करेगा ब्राउजर के अंदर फ्रंट एंड पे। ठीक है, ये आपके पास कोड यहाँ पे इसने इस फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फ्रंट ऑप्शन का मैंने आइकन यूज किया, और एसवीजी फॉर्मेट में मैंने इसको यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। और मैंने ये कार्ड बना दिया। इसके अंदर मैंने लेवल 3 यूज किया, हेडिंग का HTML का पैराग्राफ यूज किया मैंने। इससे ऊपर H2 आ रहा था, और सेक्शन है हमारा टेबल। और इसके अंदर कार्ड फीचर्स की मैंने एक डिव बनाई, और ये एक डिव कंप्लीट हो गई मेरी कार्ड की, जिसमें मैंने 3 एलिमेंट्स रख दिए, आइकन, हेडिंग का H3 लेवल, और पैराग्राफ। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर कुछ और डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। और वो ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को ही मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने कहाँ से कहाँ तक है, कार्ड का जो मैंने डिव रेडी किया था उसको मैंने कॉपी कर लेना है उस सारे डिव को। और मुझे यहाँ से भी पता चल रहा है ये कार्ड स्टार्ट होके, और यहाँ मुझे हाईलाइट कर रहा है VS कोड के डिव कहाँ से कहाँ तक है। और मैं यहाँ से जाके उसको, यहाँ पे ओपन क्लोज करने का ऑप्शन वो दे रहा है मुझे, यहाँ से मैं जाके उसको एक्सपेंड करके देख भी सकता हूँ। मैंने इसको कॉपी करना, एंड देन मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को रेप्लिकेट कर रहा हूँ। एक और कार्ड मैंने क्रिएट कर दिया, और उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैं कोई और आइकन रख देता हूँ। जैसा मिसाल के तौर पे मैं ये वाला एक आइकन रख देता हूँ रोड के नाम से। और मैंने इसका क्या करना है, इसका एसवीजी कोड कॉपी करना है, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दूसरा कार्ड है ये, तो मैंने आइकन चेंज करने के लिए एक और आइकन का कोड मैंने रिप्लेस कर दिया एग्जिस्टिंग कोड के साथ। मैंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग कोड आ रहा था उसको मैंने रिमूव किया, और जो नेक्स्ट कोड मैं लेकर आया था रोड वाला, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मैंने इसकी वर्डिंग भी चेंज करनी है। वर्डिंग चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से दूसरी वर्डिंग जो कि रिसोर्स एफिशिएंसी के नाम से है, उसको मैंने कॉपी किया, एंड देन मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया वर्चुअल केयर हेल्थ के साथ।
मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया। और लेवल हमारा H3 है, रिपीट हो रहा है। और H1 के बारे में मैंने आपको बताया, पेज में एक मरतबा डिस्प्ले होता है, और जो H2 है अप टू H6 आप उसे साइड बाय साइड डिस्प्ले कर सकते हो। अच्छा, आप उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन ये कंप्लीट करने के बाद मैंने एक और कार्ड क्रिएट करना है, और इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर भी कुछ चेंजेस करनी है। मैंने ये कार्ड एक और क्रिएट किया, आइकन है इसके अंदर आ रहा, और आइकन में मैंने अब दूसरा जो आइकन यूज किया था वो ये वाला यूज किया था। अब मैं क्या करता हूँ, एक और आइकन यूज कर लेता हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये वाला एक आइकन यूज कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने एसवीजी के टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे HTML रिएक्ट व्यू एसवीजी, यहाँ से मैंने जाके एसवीजी वाला कोड स्निपेट कॉपी किया, और मैंने इसको जाके रिप्लेस कर देना है इस वाले आइकन के साथ, इस वाले आइकन के साथ। अच्छा जी, इस वाले आइकन के साथ रिप्लेस करने के बाद मैंने क्या करना है, कैसे रिप्लेस करना है, जो मेरा आइकन आ रहा है उसको मैंने पहले सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने उसके साथ रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे जाके उसे रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से। लेयर ग्रुप नाम है आइकन का, और उसका जो स्ट्रक्चर है मैंने एसवीजी वाला मैंने कॉपी किया, ठीक है। आप उससे HTML में भी कॉपी कर सकते हो, आप उससे रिएक्ट में भी, अगर रिएक्ट फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो उसे भी कॉपी कर सकते हो। Vue.js इसी तरह से एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें काम कर रहे हो तो उसका सिंटैक्स किस तरह का होगा वो आप कॉपी कर सकते हो। और एसवीजी, अगर आपको डायरेक्ट उसका एक कोड चाहिए, कोड स्निपेट चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से कॉपी करके आप अपने उसमें वेब पेज के अंदर इसे यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, जो फोर्थ ऑप्शन है एसवीजी वाला वो मैंने यूज कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया जी, एक जो टाइटल मेरा आ रहा है H3 का, जो कि मैं थर्ड टाइम यूज करने जा रहा हूँ अभी के अभी। यहाँ पे मैंने पहले H3 का जो फर्स्ट कार्ड में हमारा एक टाइटल डिस्प्ले करने के लिए मैंने यूज किया, उसके बाद मैंने उसको दोबारा यूज किया। रिसोर्स एफिशिएंसी का जो टाइटल मैंने डिस्प्ले करना था, अब मैंने दोबारा से एक और कार्ड क्रिएट किया, और उसके अंदर मैं इस कार्ड को यहाँ पे मैं उसका चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट इंक्लूसिव केयर। यहाँ से मैं इसकी हेडिंग कॉपी की लाइव वेबसाइट से, और मैंने यहाँ पे जाके उसके साथ पेस्ट कर दिया, रिसोर्स एफिशिएंसी के साथ मैंने जाके इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और जब पेस्ट किया मैंने, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मेरा वही है H3 का। मेरा लेवल जो HTML का टैग का मैं यूज कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने क्या किया जी, पैराग्राफ, उसके अंदर प्लेस होल्डर टेक्स्ट ही आ रहा है, तो वो आप अभी के लिए बेशक एज इट इज जाने दें, उसको रहने दें, चेंज भी ना भी करें, क्योंकि रियल टाइम जब आपके पास कंटेंट होगा तो आप उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने तीनों चीजें कर दी। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बन गया है, हमारा एक हमारा सेक्शन आ रहा है टेबल का, उसके अंदर कंटेनर है, उसके अंदर मेरा जो फर्स्ट मैंने टाइटल यूज किया डिस्प्ले करने के लिए HTML टेबल्स के नाम से किया है, और उसके बाद मैंने एक और डिव क्रिएट की है कार्ड्स फीचर के नाम से, और उसके अंदर मैंने 3 कार्ड्स बनाए हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर मैंने जो एक और लेवल है HTML का, जो एक और लेवल है H3 का, वो मैंने यूज किया अपने वेब पेज को जो क्रिएट करने के लिए, एलिमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करने के लिए, वो मैंने सिंटेक्स लिख दिया उसका। अब ये सारा कुछ लिखने के बाद अभी मैंने सीएसएस कोई नहीं लिखी, तो मैं इसका जाके आउटपुट देखता हूँ। अब मैंने सीएसएस कुछ नहीं लिखी, तो मैं इसका आउटपुट जब ब्राउजर में देखूंगा तो पोजीशनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी, एज इट इज वो सिंपली वो ड्रॉ कर देगा। उसको क्या करेगा, सिंपली उसने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया जिस तरह से चीजें आनी थी। जैसे मेरा पहला कार्ड कौन सा था जी, पहले कार्ड में इस तरह का मैंने मैप का आइकन यूज किया था, वो मैप का उसने आइकन बना दिया एसवीजी फॉर्मेट में ये। इसी तरह से मैंने जो नेक्स्ट उसके बाद जो यूज किया था, मैंने एक H3 का टैग यूज किया था, जिसमें मैंने वर्चुअल केयर को वर्डिंग को मैंने यूज किया था, और वो यहाँ पे वो आपको डिस्प्ले हुआ हुआ, यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ लिखा था समथिंग, वो आपने लिख दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से आपने एक और यहाँ पे मैंने जो लिखा था कार्ड बनाया था, उसके अंदर एक और मैंने
आइकन यूज किया था, उसकी जो हेडिंग दी थी मैंने रिसोर्स एफिशिएंसी हेडिंग दी थी, और उसके बाद उसका पैराग्राफ आ रहा था। फिर इसी तरह से एक और नेक्स्ट आइकन मैंने यूज किया था लेयर ग्रुप के नाम से, और फिर मैंने उसको नेक्स्ट उसका इंक्लूसिव केयर का हेडिंग दे दी, टाइटल दे दिया, और उसके अंदर जाके फर्दर मैंने उसके प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो ये मैंने क्या किया, 3 डिव्स क्रिएट की विदाउट राइटिंग द CSS। उसका डिस्प्ले इस तरह का है। तो अभी हम क्या करते हैं इसको, और मैं आपको एक जो चीज कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं साइड बाय साइड वो कॉन्सेप्ट आपको क्या दे रहा हूँ, हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। हेडिंग्स के कॉन्सेप्ट में जो चीज हमने यहाँ पे देखी, वो हमने ये देखी कि हमने एक सेक्शन बनाया HTML टेबल्स का, उसके अंदर जो लेवल 2 हमने यूज किया वो एक मरतबा यूज किया, और मल्टीपल, यानी कि अगर हम एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे एक और सेक्शन बना हुआ लिखा हुआ आ रहा है HTML मॉड्यूल टाइटल H1 टैग, उसके अंदर हेडिंग आ रही है। इसी तरह से एक और सेक्शन आ रहा है जिसमें इमेज आ रहा है। इसी तरह से एक और सेक्शन आ रहा है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, इमेज है और कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शन टू सेक्शन जब आप मूव कर रहे हो तो सिमेटिक कोडिंग का जो रूल है उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हो, सेक्शन के अंदर H2 का आप टैग यूज करोगे, देन उसके बाद H3 पे आप जा सकते हो। आपको ये रिकमेंड करेगा, गूगल भी ये रिकमेंड करेगा, सिमेटिक कोडिंग का जो रूल है वो भी आपको ये रिकमेंड करेगा कि आप उसको आप यूज कर सकते हो जब आप सेक्शन टू सेक्शन मूव कर रहे हो। क्योंकि अभी हम सेक्शन टू सेक्शन मूव कर रहे हैं, और होता भी अमूमी तौर पे इसी तरह से है कि जब आप किसी वेब पेज को रेडी करते हो, क्रिएट करते हो, जैसे कि यहाँ पे एक वेब पेज आपके सामने रेडी हुआ हुआ नजर आ रहा है आपको, जैसे ये एक वेबसाइट है रेनोव सॉल्यूशन की, यहाँ पे आपको क्या है जी, सेक्शन नजर आ रहा है, एक इंट्रो सेक्शन है, उसके बाद एक वेलकम का सेक्शन कह लें आप, जिसमें वो अपनी डिटेल्स दे रहे हैं कंपनी के बारे में। इसी तरह से एक और सेक्शन है जिसमें वो फीचर्स के बारे में बता रहे हैं। इस तरह से सर्विसेज का सेक्शन है, और फिर क्या है जी आपका एक और सेक्शन है जिसमें वो टीम मेंबर्स के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। इसके बाद एक और सेक्शन है जिन पार्टनर्स के साथ वो करंटली काम कर रही है कंपनी। इसके बाद एक और सेक्शन है कैरियर का, और फिर गेट इन टच का सेक्शन है, और फिर लास्ट में फुटर ड्रॉ कर दिया उन्होंने। तो क्या करता है जी, सेक्शन टू सेक्शन मूव कर रहे हैं हम। तो सेक्शन टू सेक्शन जब आप मूव कर रहे होते हो तो उसके अंदर आप H2 यूज करते हो एज अ मेन हेडिंग, यानी कि गेट इन टच एज अ मेन हेडिंग आपकी H2 हो जाएगी, और जो उसके अंदर फर्दर हेडिंग्स आएंगी, टाइटल्स आएंगे, वो आप H3 में उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। अगर वो मल्टीपल, जैसे मेरे केस में वो मल्टीपल आ गई हैं, और मेरे केस में मल्टीपल कैसे आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्ट्रक्चर को, डिजाइनर ने मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दिया, ये कार्ड्स हैं विद आइकन्स, ये इस वक्त इमेजेस नजर आ रहे हैं, मैं आइकन्स के साथ मैंने बनाए हैं। और मैं क्या, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसकी जो इनर हेडिंग्स है ना, फर्दर इनर हेडिंग्स हैं, वो H3 के अंदर मैं लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, और मल्टीपल टाइम लिख रहा हूँ, और क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि वो एक प्रॉपर वे है लिखने का, सेंटेक्स लिखने का एक प्रॉपर तरीकाकार है कि जब आप एक सेक्शन ड्रॉ करते हैं तो H2 एज अ मेन हेडिंग काउंट होगी आपकी उस सेक्शन के अंदर, और फिर उसके अंदर फर्दर आप उसे नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो तो आप H3 पे जा सकते हो। इसी तरह से अगर आप एक और सेक्शन लिखते हो तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फिर H2 से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक सेक्शन ऐड हुआ है और उसके अंदर एक हेडिंग आ रही है, उसके बाद आगे फर्दर आपको एक और कार्ड्स बने हुए नजर आ रहे हैं विद आइकन और विद सम हेडिंग। तो ये क्या है जी, H3 के अंदर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक हाईली रिकमेंडेड तरीकाकार है कोडिंग करते हुए कि आप किस तरह से HTML का जो हेडिंग का जो स्ट्रक्चर है, H1 का, H2 का, H3 का, H4 का, इसी तरह से H5 अप टू H6 तक का, आप उसे वन बाय वन किस तरह से फॉलो कर सकते हो, और किस तरह से आपको उसको बेहतर अंदाज में वो आपको हेल्प आउट करता है। तो अभी के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे कार्ड फीचर्स लिखने के बाद जो हमने ये क्लासेस दी थी उसका हम क्या करते हैं, उसका एक जो लेवल हमने डिफाइन किया है, H3 का लेवल जो हमने डिफाइन किया, इसको हम क्विकली इन चीजों को एक रो में डिस्प्ले करने के लिए एक साइड बाय साइड CSS भी लिख लेते हैं, ताकि हम CSS लिखना भी प्रैक्टिस में रखें और वो चीज़ भी हमें आती जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने CSS फाइल ओपन करनी है, style.css ओपन करनी है, क्योंकि हमने style.css ऑलरेडी कनेक्ट की हुई है index.html के साथ, लिंक की हुई है, कनेक्टेड है वो हमारी। तो यहाँ पे जो भी हम स्टाइल्स लिखेंगे वो हमारे फ्रंट एंड पे हमें डिस्प्ले कर देगा ब्राउजर के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने किस चीज़ को कॉपी किया, मैंने कार्ड फीचर्स के नाम से जो क्लास क्रिएट की थी उसको मैंने कॉपी कर लिया,
और मैंने इसे कॉपी करने के बाद इस क्लास को मैंने शिफ्ट किया कहाँ पे, style.css के अंदर, और मैंने डॉट के साथ इसको स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप आईडी लगाते हो तो आपने उसको स्टार्ट करना है। अगर मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक आईडी यूज की हुई होती जो ज्यादातर प्रैग्मेटिकली चीजों को हैंडल करने के लिए यूज की जाती है, तो ये क्या है, आपको मैं हेल्प आउट करेगी आपकी जो जेएस के अंदर जितना भी आप काम करते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जितना भी काम करते हो या प्रोग्रामिंग करते हो, कोई फंक्शनैलिटी लिखते हो, तो वो आपको हेल्प आउट करेगी आईडी। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। अगर आप आईडी लगाते हो इसके ऊपर, जैसे मैंने इसके ऊपर एक आईडी लगाई, कार्ड्स फीचर्स के नाम से मैंने क्या किया, एक आईडी लगा दी, ठीक है। और मैंने इसको क्या करना है, इसकी मैंने अगेंस्ट इसकी सीएसएस लिखनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीएसएस फाइल ओपन करूंगा और मैंने क्या करना है, इसका लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, तरीका क्या होता है, आप हैश के साइन के साथ स्टार्ट करते हो और उसका नेम जो भी आपने लिखा है, क्या नाम लिखा है मैंने इस वक्त, कार्ड्स फीचर्स के नाम से मैंने एक नाम लिखा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पैरेंथेसिस स्टार्ट, बाकी पैटर्न आपका वही होगा जैसे आप क्लास लिखते हो, पैरेंथेसिस स्टार्ट, और बाकी आपका जो भी आपने प्रॉपर्टीज देनी है उसमें वन बाय वन आप दे सकते हो। और ये ज्यादातर ऑप्शन यूज होता है हमारा जेएस के लिए। सीएसएस लिखने के लिए जो एक प्रॉपर तरीका कार है चीजों को पोजीशन करने का, उसकी टाइपोग्राफी सेट करने का, उसकी इनर स्पेसिंग, पैडिंग्स, मार्जिन सेट करने का, उसका कलर्स आपने देने हैं, उसका स्ट्रक्चर आपने चेंज करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट करनी है, रिलेटिव करनी है, तो उसका रिकमेंडेड तरीका क्या है कि आप क्लासेस के अंदर ये काम आप करें, आप आईडी के अंदर ये काम ना करें। आईडी अगर आपने यूज करनी है तो आप लगा दें और आप उसको यूज करें जेएस के अंदर अपने फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए, ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, या कोई और वेरिएबल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, तमाम चीजें वहां पे हमारी यूज। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कार्ड फीचर्स आपने ऐड किया और उसके बाद जो इसकी एक मेन प्रॉपर्टी है उसको भी रिमाइंड कर लेते हैं हम। वो हमारी है जी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं। डिस्प्ले ग्रिड किया मैंने, और इसकी मैंने क्या करना है, मैंने 3 कॉलम्स बनाने हैं बेसिकली। अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो सिंपली उसने वन बाय वन तमाम कॉलम्स को स्टैकिंग कर दी है, इसको बोलते हैं स्टैकिंग। वन एक कॉलम, उसके बाद उसका नेक्स्ट कॉलम उसके नीचे डिस्प्ले हो गया है, उसके बाद उसका थर्ड कॉलम जो उसी के नीचे डिस्प्ले हो गया। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि वन बाय वन, जैसे इस वक्त आपके सामने ये बिल्कुल उसके पैरेलल नजर आ रही हैं, तीनों कार्ड बने हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह से, या इसके ऊपर अगर मैं ड्रॉ स्क्रॉल करके ऊपर करता हूँ तो ये तीनों वर्चुअल के रिसोर्स एफिशिएंसी, और ये तीसरा आपको जो कॉलम बना हुआ नजर आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके सामने पैरेलल तीनों चीजें बनी हुई नजर आ रही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डिस्प्ले ग्रिड किया, और मैंने डिस्प्ले लास्ट टाइम में जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी डिस्प्ले फ्लेक्स की बताई थी, अब मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। डिस्प्ले ग्रिड किया मैंने, और डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद जो आपने नेक्स्ट स्टेप आपने देना है, वो आपने क्या करना है, इनको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है। 3 कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, एक प्रॉपर्टी दोगे जिससे वो आपको हेल्प आउट करेगा 3 कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट ओपन करता हूँ, डॉक्स में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्विक सर्च कर सकता हूँ। ये मुझे क्या करेगा, ग्रिड के स्ट्रक्चर को समझने में मुझे हेल्प आउट करेगा। यहाँ पे आप अगर जाते हो, यहाँ पे आप देखते हो तो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से वर्कआउट कर रही होती हैं, किस तरह से चल रही होती हैं, किस सीएसएस की प्रॉपर्टी का यूज करने से उसका आउटपुट आप किस तरह से देख पाओगे, वो नीचे यहाँ पे आपको ड्रॉ भी करके नीचे पे दिखा दे। तो अभी के लिए क्या मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे कॉलम्स हैं वो 3 लेवल्स पे जाके वो ड्रॉ करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। ये मैंने ग्रिड का एक जो बेसिक यूजेज है वो मैंने ओपन किया हुआ है, मैंने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और मैंने यहाँ पे जाके जो इसकी पेरेंट डिव है मैंने उसको क्लिक किया, और यहाँ पे कुछ सम प्रॉपर्टीज लिखी हुई मुझे नजर आ रही हैं, जो कि इस वक्त करंटली कितनी है, 4 कॉलम्स के ऊपर इसने ड्रॉ की हुई है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 4, सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है वो इस टाइम 4 कॉलम्स पे डिस्प्ले हो रही है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने इसको 3 कॉलम्स पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं कस्टम एचटीएमएल और सीएसएस में काम कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले ग्रिड लिखने के बाद मैं इसे चेंज कर दूंगा, यहाँ पे इसको 4 की बजाय 3 कर दूंगा। क्या कर रहा है वो,
ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए फ्रंट एंड पे, जो कि इस वक्त हमारे पास स्टैकिंग में आ रहा है और मैं कह रहा हूँ कि वो पैरेलल एक दूसरे के सामने तीनों जो डिव्स हैं वो क्रिएट करके मुझे डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए जो मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज की है वो मैंने क्या की है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की। डिस्प्ले ग्रिड, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में बताया था, और आज ये जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और इसके अंदर मैंने क्या किया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ये मैंने क्या किया, जो प्रॉपर्टी मैंने यूज की सीएसएस की वो मैंने क्या की, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की। और ये मैंने किसके ऊपर की है आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये मैंने कार्ड फीचर्स के ऊपर की है। कार्ड फीचर्स हमारे पर कहाँ पे आ रहा है, हमारे यहाँ पे, जिसमें जितना भी तीनों कार्ड्स मैंने बना के उसको रैप किए हैं उसके अंदर मैंने रखे हैं। किस तरह से, आप इसे कैसे देख सकते हो, ये तीनों कार्ड्स आपको बने हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इस डिव के अंदर बने हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ पे, जो मैंने कार्ड्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये डिव, और ये इसने हाईलाइट कर दी है वीएस कोड ने, यहाँ पे एंड हो रही है। तीनों कार्ड जिसमें आपको यहाँ पे बने हुए नजर आ रहे हैं, और ये कार्ड फीचर्स हैं, और ये क्लास लगी हुई है सीएसएस की, और ये मैंने सीएसएस के अंदर आ गया मैं, और मैंने सीएसएस के सिंटैक्स में क्या किया, डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, और मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को मैंने जो उसकी सीएसएस की प्रॉपर्टी वो मैंने यूज की। और आपने लिखने के बाद जब ये प्रॉपर्टी आपने लिख लेनी है, ग्रिड टेम्पलेट डैश कॉलम्स, उसके बाद आपने सेमी कॉलन ऐड करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो मेन चीज है इस प्रॉपर्टी की, वो आपने क्या करना है, रिपीट लिखना है। इंग्लिश का जो वर्ड होता है रिपीट, उसके बाद करली ब्रैकेट ऐड करनी है आपने, और क्योंकि इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट 3 कॉलम्स ड्रॉ करने की, तो आपने वो डिजिट लिख देना है जितने कॉलम्स रिक्वायर हैं आपको। और उसके बाद आपने कॉमा ऐड करना है, स्पेस ऐड करनी है, मिन मैक्स, ये आपका क्या कर रहा है, जो आपकी विड्थ है कॉलम्स की वो हैंडल कर रहा है। करली ब्रैकेट कॉमा स्पेस 1 FR करली ब्रैकेट, उसके बाद दूसरा सेंटेक्स कंप्लीट करने के लिए आपने उसको कंप्लीट कर देना है विद एंडिंग ब्रैकेट और सेमी कॉलन के साइन के साथ। जैसे ही आप इसको लिखोगे और सेव करोगे, और जब आप इसे सेव करने के बाद ब्राउजर में इस कोड को रिफ्रेश करोगे, तो वो आपको सामने उसको वो ड्रॉ कर दिया उसने। देख रहे हो आप, तीनों जो डिव्स थी जो स्टैकिंग फॉर्मेट में आ रही थी, वो हमारे सामने तीनों डिव्स उसने कन्वर्ट कर दी, उसके बिल्कुल पैरेलल उसने ड्रॉ कर दी, जैसा कि मेरी डिजाइन रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी डिजाइन आपको मिलेगा फिग्मा के अंदर वो डिजाइन आपको मिलता है, फोटोशॉप के अंदर मिलता है, एक्सडी फाइल के अंदर मिलता है, या अगर आप इलस्ट्रेटर की फाइल आपको डिजाइन एंड से प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर आपको काम करना है, तो उसके अंदर आपको ये तमाम चीजें अवेलेबल होती हैं। तो आप क्या करोगे, उसको डिजाइन को फॉलो करते हुए आप उस स्ट्रक्चर को बनाओगे, स्टेब्लिश करोगे, क्रिएट करोगे, बिल्ड करोगे, उसको लिखोगे, बैठ के उसका सिंटैक्स लिखोगे। तो मैंने भी यही किया है कि मैंने क्या किया कि मैंने अपनी डिजाइन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, एक तो मैंने हेडिंग के जो टैग है उसके कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको दो चीजें बताई कि H1 का जो टैग है वो हम एक मरतबा अपने वेब पेज के अंदर यूज करते हैं, और वो मैंने आज के इस लेक्चर में मैंने उसमें लोगो यूज किया, ताकि जो आपका ब्रांडिंग है, जिस प्रोडक्ट के लिए आप काम कर रहे हो, वो हमारे गूगल पेज रैंकिंग में टॉप रैंकिंग पे आए। क्योंकि ये भी एक बुनियादी असूल के तौर पे आपकी जो कोड लिखने के अंदर जो हम लिखते हैं उसके अंदर जो H1 का जो कोड आपका जो लेवल है हेडिंग का, वो आपको हेल्प आउट करता है आपके पेज को बेहतर रैंक करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन था वो मैंने आप लोगों को बताया कि आप क्या करोगे, उसका एक स्टैंडर्ड तरीकेकार जो लिखने का है वो क्या है कि अगर आपके डिजाइन के हिसाब से, आपकी डिजाइन रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास उसके अंदर दो लेवल्स आ रहे हैं हेडिंग्स के, एक मेन हेडिंग लेवल आ रहा है और उसके बाद सब हेडिंग लेवल्स आ रहे हैं, जो कि कार्ड्स की फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने लिखे हैं आपके सामने। और मैंने कहाँ से आपको एक रिक्वायरमेंट ये बताई डिजाइन की कि इस तरह से मेरी रिक्वायरमेंट है कि ऊपर टॉप में एक हेडिंग का लेवल है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लेवल्स क्या है, H3 के यहाँ पे 3 और हेडिंग आपने क्रिएट करनी है। तो इसका लिखने का जो बुनियादी तरीका कार है, बेहतर प्रैक्टिस है, वो ये कि आप क्या करें, H2 का टाइटल जो आपने एक यूज कर लिया है, हेडिंग का लेवल टैग यूज कर लिया है, उसके बाद आप जो नेक्स्ट लेवल आप यूज करें वो आपने H3 के लेवल्स आपने यूज करने। इसी तरह से फर्दर मोर अगर इसके अंदर कोई मजीद हेडिंग लेवल्स डिजाइनर ने यूज किए हुए होते तो उसका आप क्या करते, उसके लिए आप H4 लेवल का इंतखाब करते।
तो आपने, और इन लेवल्स को आपने हर सेक्शन में इसको फॉलो करना है, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स H2 को और H3 को इसी तरह से 4 अप टू 5 6 तक यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने इन चीजों को मद्देनजर रखना है कि आप उन लेवल्स को अकॉर्डिंगली यूज करें। H1 का आपने इस्तेमाल एक मरतबा करना है एक पेज के अंदर, जैसे इस वक्त हम होम पेज क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हमने टीम पेज क्रिएट करना है उसके अंदर भी हमारा H1 का टैग एक मरतबा डिस्प्ले होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज है या प्रोडक्ट डिटेल पेज है या कैटेगरी का पेज है जिसमें कैटेगरी सारी डिस्प्ले हो रही हैं, तो उसमें भी हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि हम अगर उस पेज को डेवलप कर रहे हैं या वो पेज ऑलरेडी बना हुआ है और हमने उसकी जो सिमेटिक कोडिंग का या गूगल पेज स्पीड की रिकमेंडेशन हमने सेट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं बाय चेंजिंग दीज थिंग्स, जो कि जो हमारे HTML के लेवल्स हैं हेडिंग हेडिंग के, उसको हम चेंज करके इन चीजों को अकम्प्लिश कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है जी, मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है, CSS के अंदर मैं दोबारा आता हूँ और मैं कहता हूँ यार ये जो मेरा स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है ना, इसको मैं कुछ मजीद बेहतर करूँ, रिफाइन करूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ गैप क्रिएट कर देता हूँ इन सारे कॉलम्स के अंदर। गैप क्रिएट करने के लिए मैं एक बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ ताकि वो गैप हमें बना हुआ नजर आए। इसमें मैं कलर दे देता हूँ वाइट, और मैं इसका बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस क्या करता है, उसके कॉर्नर को राउंड कर देता है। अभी मैं कोई बॉर्डर रेडियस नहीं देता ताकि आप लोगों को पता चले कि बॉर्डर रेडियस का क्या बेनिफिट होगा। मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया। मैंने सेव करने के बाद बैकग्राउंड कलर दिया कार्ड फीचर्स को, और मैंने क्या किया, उसको एक कलर ऐड कर दिया। किसको करना है मैंने ये काम, कार्ड फीचर्स को अंदर मैंने कार्ड के अंदर ये काम करना। किसमें करना है मैंने, कार्ड में करना। अभी के लिए बॉर्डर रेडियस 0 है। ओके, और इसके अंदर क्या है जी, बैकग्राउंड कलर इसको हम शिफ्ट कर देते हैं कार्ड के अंदर। और ये किसमें है जी, ये हमारा कार्ड फीचर्स के अंदर जो कार्ड आ रहे हैं उसके ऊपर में, उसके, क्योंकि मैं उसकी हिरारकी को मैं उसको फॉलो करना चाह रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, उसको ऐड कर दिया। जो पेरेंट कंटेनर है उसको मैंने ऐड कर दिया फ्रंट पे। उसके बाद मैंने स्पेस ऐड की उसके अंदर। जो मैंने नेक्स्ट क्लास क्रिएट की थी CSS की डॉट कार्ड के नाम से, वो मैंने वो रख दी। और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर कार्ड का मैंने वाइट कर दिया और बॉर्डर रेडियस 0 कर दिया। सेव करता हूँ और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वो आपके सामने रिजल्ट क्या आ रहा है कि तीनों कार्ड्स का जो, क्योंकि कलर जो है वो इस टाइम वाइट है और बॉर्डर रेडियस राउंडेड नहीं है इस टाइम, और वो मुझे नजर आ रहा है। प्लस स्पेसिंग अभी मुझे कोई नजर नहीं आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्पेसिंग ऐड करता हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि मैंने बैकग्राउंड कार्ड का एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया, तो मुझे पता चलेगा अब कि स्पेसिंग अब उसकी डिस्प्ले होती है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, गैप ऐड करता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं गैप के नाम से। वो क्या करेगा, इन तमाम तीनों कार्ड्स के अंदर एक जेनेरिक स्पेसिंग ऐड कर देगा जो यूनिट हम देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 REM दिया, तो वो बेस यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, और बेस यूनिट है जी 16 पिक्सल। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम होम पे इस पे अगर हम आते हैं बॉडी के टैग के अंदर, जो हमने यूनिट दिया होता है फॉन्ट साइज का 16 पिक्सल का, वो एज अ बेस यूनिट यूज हो रहा होता है। और वो क्या हो रहा है हमारे केस में, यहाँ पे वो गैप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। वो गैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इक्वलेंट टू 32 पिक्सल के नाम इक्वलेंट होगा ये गैप जो क्रिएट हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, ये इतना ज्यादा नहीं मैं चाह रहा, मैं कहता हूँ यार ये 1.5 हो जाए। तो वो क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा 1.5 से। कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, और ये क्या होगा, 24 पिक्सल का इनके दरमियान एक गैप क्रिएट कर देगा, 24 पिक्सल का। ठीक है, मैंने इसको पेज को रिफ्रेश किया, क्या किया, रीलोड किया इस पेज को। वो गैप देने के बाद CSS में मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, तो ये इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जो स्पेसिंग क्रिएट कर दी इसने, वो कर दी 24 पिक्सल की। इसी तरह से इस कार्ड का इससे जो एक डिस्टेंस है, जो एक फासला है, वो आ गया 24 पिक्सल का। और ऑन अ सिमिलर पैटर्न ये क्या है जी आपका, आपने ये कहाँ पे देनी है प्रॉपर्टी, आपने कार्ड फीचर जो कि पेरेंट कंटेनर है, उसके बाद जो उसका चाइल्ड जो एलिमेंट आ रहा है उसके अंदर, वो क्या आ रहा है जी, कार्ड का आ रहा है। और वो कार्ड का एलिमेंट आ रहा है उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस 0 किया हुआ है करंटली। और मैं क्या करता हूँ, एक काम और कर देता हूँ,
मैं टॉप और बॉटम से भी स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ, टॉप से और बॉटम से, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल इसके साथ ये अटैच हुआ हुआ है इस नीचे वाले टेबल के साथ, जो मैंने पहले हमने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ किया था। ऊपर जो हेडिंग आ रही है HTML टेबल्स की, जिसमें मैंने बैकग्राउंड सेट किया हुआ है, उसके साथ भी वो अटैच हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ी स्पेसिंग क्रिएट कर दूँ। स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए मार्जिन यूज कर सकते हो यहाँ पे पेरेंट कंटेनर पे। किस पे, कार्ड फीचर्स का जो पेरेंट कंटेनर है। और मार्जिन देने का मैंने आपको तरीका कार बताया कि ये क्लॉकवाइज चलती हैं चीजें यहाँ पे। तो ये क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू आपकी टॉप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, नेक्स्ट राइट को, आपका जो राइट साइड होती है इसको, ये यहाँ से स्टार्ट होता है मार्जिन, उसके बाद यहाँ से राइट साइड को मेंशन करता है ये, और फिर बॉटम जो नेक्स्ट वैल्यू स्पेस देके हम लिखते हैं वो बॉटम को रिप्रेजेंट करता है, और फिर जो लास्ट में वैल्यू आती है वो लेफ्ट से आती है, यानी कि जो हमारे ब्राउजर के जो हमने लेफ्ट साइड पे, यानी कि यहाँ से टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से, ये आपका क्लॉकवाइज चल रहा होता है सारा स्ट्रक्चर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ से टॉप से और बॉटम से, यहाँ से मुझे स्पेसिंग ऐड करनी है। और मैं ये क्या कह देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ 1 REM इक्विवेलेंट टू 16 पिक्सल यूनिट, क्योंकि हमारा बेस यूनिट 16 पिक्सल है, तो उसके साथ वो कनेक्ट कर देगा। और इसी तरह से जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है जी 1 REM फ्रॉम द बॉटम, स्पेसिंग ऐड कर दे। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और क्योंकि मेरी दोनों प्रॉपर्टीज सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और मैं जब ये रिमूव कर दिया मैंने, जब मैंने ये रिमूव कर दिया, तो इसका ये मतलब हुआ कि टॉप बॉटम से वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेगा, और लेफ्ट और राइट से, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये फर्स्ट वन जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नेक्स्ट लेवल है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैथ्स के अंदर जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ पे, और ये वाई एक्सिस हमारा जो वर्टिकली स्पेसिंग होती है और जो हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग होती है, वो हैंडल कर रहा है इन दो यूनिट्स के जरिए, यानी कि टॉप बॉटम से वो 1 REM और लेफ्ट राइट से वो 0। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और इस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये अगर आप थोड़े से इस चीज को मजीद डिटेल ब्रेक डाउन कर लो मार्जिन को, तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप इसे 1 बाय 1 भी लिख सकते हो। मार्जिन टॉप से आप कह दो जी 1 REM, और मार्जिन बॉटम से आप कह दो 1 REM। और आप कहते हो मैंने बाकी मार्जिन्स को यूज नहीं करना, तो आप उसे यूनिट दे सकते हो, लेफ्ट से 0 यूनिट दे सकते हो, और इसी तरह से मार्जिन राइट से 0 यूनिट दे सकते हो। मार्जिन राइट से आपने 0 यूनिट, ठीक, टॉप से और बॉटम से और लेफ्ट और राइट से। अब जब जब इसको जब आप सेव करेंगे, और सेव जैसे ही आप करोगे, तो ये आपको आपको सर्कल जो है वो कन्वर्ट कर देगा क्रॉस के साइन के अंदर। इसका ये मतलब है कि आपकी ये CSS फाइल सेव हो गई है, और आप ब्राउजर में आओगे और रीलोड के बटन पे क्लिक करोगे, तो आपको टॉप से और बॉटम से 16 पिक्सल का उसने मार्जिन ड्रॉ कर दिया, स्पेसिंग, आउटर स्पेसिंग ड्रॉ कर दी। मार्जिन और पैडिंग का मैंने पहले भी आप लोगों को जिक्र किया था कि ये डिफरेंस होता है कि अगर हमने इनर पैडिंग ऐड करनी है, तो वो हम क्या करते हैं, पैडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इनर स्पेसिंग अगर हमने ऐड करनी है, और अगर हमें आउटर स्पेसिंग देनी है, तो वो हम क्या करते हैं, मार्जिन का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। मार्जिन जो होता है वो किसी भी एलिमेंट के आउटर जो स्पेसिंग होती है उसको हैंडल कर रहा होता है। अब यहाँ पे ये क्रिएट करने के बाद मैं कहता हूँ, यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, ये आपको वाजे नजर आ रहे हैं कि ये बिल्कुल स्क्वायर फॉर्मेट में। मैं कहता हूँ इसको राउंड कॉर्नर में कर। तो मैंने CSS की जो एक प्रॉपर्टी लिखी थी जिसकी वैल्यू अभी 0 आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको 2 REM इक्विवेलेंट टू 32 पिक्सल, या 1.7 REM, जो भी आप वैल्यू दोगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके बेस यूनिट से, 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 16। ये आपका 28 जो पिक्सल है उसका एक बॉर्डर कॉर्नर से राउंड से वो बना देगा चारों तरफ से। इसमें भी आप अगेन वही जो मैंने मार्जिन के बारे में आपको बताया, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। जो पहली वैल्यू होती है हमारी, वो ड्रॉ कर रही होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो होता है हमारा, ये वाला जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी, जो हम CSS के अंदर लिखेंगे,
वो हमारा जो राउंड कॉर्नर करेगा वो यहाँ से करेगा, और वो क्या करेगा जी, वो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे 1.75 REM। ये क्या किया उसने, टॉप राइट से वो स्पेसिंग, वो जो मार्जिन उसका जो बॉर्डर रेडियस है वो ड्रॉ कर दिया। अब मैं कहता हूँ यहाँ से भी हो गया, टॉप से भी हो गया, राइट टॉप से भी हो गया, बॉटम राइट से ये चीज ड्रॉ करे, तो वो क्या करेगा, उसको लिखने के लिए जो सिंटेक्स हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे यहाँ पे 1.75 REM। और इसी तरह से जो लास्ट में हमारा कॉर्नर रह गया लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट का, उसमें हमने रेडियस ड्रॉ करना है, राउंड करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे, यूनिट प्लेस कर देंगे। और ये तमाम के तमाम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने का जो एक तरीकाकार मैंने आपको पहले बता दिया कि हम तमाम वैल्यूज को मर्ज करके एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि तमाम जगह से हम सिमिलर रेडियस देना चाह रहे हैं, या फिर हम वन बाय वन हर कॉर्नर को अलग से भी डील कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस, टॉप लेफ्ट रेडियस, जो टॉप साइड है और जो लेफ्ट साइड है, यानी कि जो पहला वाला कॉर्नर बन रहा है हमारा, यहाँ से जो हमारा कॉर्नर बन रहा है वो हमारा क्या करना है, हमने इस चीज को राउंड करना है, तो उसके लिए जो सीसिस की प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस के नाम से होगी, और वो क्या होगी जी 1.75 REM। इसी तरह से बॉर्डर राइट रेडियस 1.75 REM इक्विवेलेंट टू 28 पिक्सल। इसी तरह से बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 1.75 REM, और जो लास्ट में हमने वैल्यू देनी है वो है जी बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 1.75 REM रेडियस। तो ये क्या हुआ जी, हमारा तमाम जगह का हमने वन बाय वन अलहदा अलहदा करके डिटेल में बॉर्डर रेडियस दे दिया। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और मैंने जैसे आपको बताया बॉर्डर रेडियस सिंपल जो हम लिखते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट सिंपल है। हमारी बाज़ मरतबा डिज़ाइन पे काम करते हुए हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स डिज़ाइनर इस तरह के डिज़ाइन कर देते हैं जिसमें डिफरेंट तरह की हमें शेप्स बनानी पड़ती हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वाले तरीक़ाकार का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है। अलग अलग उस शेप को, उस कार्ड के स्टाइल को फॉलो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग राउंड कर सकते हैं एज पर द डिजाइन रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी के लिए जैसे मैंने आपको सिंपल तरीकाकार बताया, आप उसे फॉलो कर सकते हो, और वो क्या है जी, बॉर्डर रेडियस लिखोगे आप और उसको कर दोगे जी 1.75, और हम इससे क्या करते हैं, सेव करते हैं, और सिंपल ब्राउजर में आके इसको हम क्या करेंगे, सेव आपने लाजमी करना है। अगर आप सेव नहीं करोगे और इस फाइल को ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, सेव आपने लाजमी करना है स्टाइल शीट को। और ऑन सिमिलरली अपने index.html को भी सेव करना है, जो भी आपने नई चीजें ऐड करनी है, कंटेंट ऐड करना है, डिव्स ऐड करनी है। अब आने के बाद जब आप इससे ब्राउजर में आके रिफ्रेश करोगे तो आप देख रहे हो ये कॉर्नर जो है हमें राउंडेड बने हुए नजर, पहले राउंडेड नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज की, हमने बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज की, वो क्या हुआ, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया राउंड कॉर्नर्स के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये राउंड ज्यादा हो गया, मैं इसे कम करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 1.25 पे चला जाता हूँ। 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 16, 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 16, 20 पिक्सल, ये क्या हो गया, इक्वल टू 20 पिक्सल हो गया। पहले 28 पिक्सल का था, अब मैं जाके अगर ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ तो उसने उस कॉर्नर की जो राउंड है उसको उसने कन्वर्ट करके 28 से 20 पिक्सल पे उसने शिफ्ट कर दिया उसको। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसकी इनर स्पेसिंग भी ऐड करूँ, आइकन का साइज जो है वो बिल्कुल उसके साथ अटैच हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी इनर स्पेसिंग ऐड कर दूं कार्ड की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और इसके अंदर डिव बना देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक और डिव क्रिएट करता हूँ कार्ड के अंदर।
तीनों कार्ड्स के अंदर क्योंकि मैं एक डिव क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल सेलेक्ट करूंगा। मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए VS कोड के अंदर मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, आप क्या कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर डिव आ रही है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डिव को मैंने सेलेक्ट किया, जो पहला उसका सिंटेक्स आ रहा था, पहली लाइन ऑफ कोड स्टार्टिंग टैग आ रहा था, और मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, और फिर मैंने दोबारा कंट्रोल डी प्रेस किया, और फिर तीसरी बार, क्योंकि 3 डिव्स आ रही हैं कार्ड की, तो अब मेरा जो कर्सर है वो ब्लिंक आप करता हुआ देख रहे हो कि तीनों जगह पे वो इकट्ठा ब्लिंक होता हुआ आपको एंड पे नजर आ रहा है। एंड पे मैंने क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे जाके एक डिव ऐड करनी है। अब मैं जब लिखूंगा तो तीनों जगह पे वो तीनों कार्ड्स के अंदर वो डिव ऐड करेगा, और वो मैंने क्या करना है, लिखना है डिव, और उसके अंदर मैंने क्या करना है जी, क्लास, और मैंने क्लास कौन सी लगानी है, इसको मैंने नाम दे देना है कार्ड बॉडी के नाम से, ठीक है। और मैंने इस डिव को क्लोज भी कर देना है, और क्लोजिंग टैग जो है, क्योंकि मैंने रैप करवानी है, सारा कंटेंट इसके अंदर रैप करवाना है, तो मैं लास्ट जो डिव VS कोड ने बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया, उसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, और मैंने कहाँ पे पेस्ट करना है उसको, मैंने जाके पैराग्राफ के एंड पे पेस्ट करना है। पैराग्राफ, क्योंकि मैं इस सारे स्ट्रक्चर को इसके अंदर वो ड्रॉ करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने उसको जाके एंड पे ड्रॉ करना है, और उसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, पैराग्राफ वाला जो टैग है, जो क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, तो उसके भी आप मल्टीपल सेलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे जाके उसे पेस्ट कर दोगे, जो आपने क्लोजिंग का टैग कट किया था, किसका, कार्ड बॉडी का, वो आपने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, और वो आपका ये तमाम स्ट्रक्चर जो है, ये तमाम स्ट्रक्चर आपका रैप हो गया है एक और डिव में, उसका नाम क्या है, कार्ड बॉडी। और वो मैंने क्यों किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों किया है। वो इसलिए किया है मैंने, क्योंकि मैं एक इनर स्पेसिंग ऐड